एक गांव में एक कुशल और खुशहाल परिवार रहता था। उस परिवार में सुधा जी नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। सुधा जी की दो बहुएं थी जो उनके साथ ही रहती थी। बड़े बेटे अशोक की पत्नी नम्रता संस्कारी और सर्वगुण स्वपन थी। वही छोटे बेटे की पत्नी अनाया चालाक और बहुत तेज थी। एक बार की बात है, सुधा जी और नम्रता मिलकर बहुत सारे लड्डू बनाती है। कुछ देर बाद सुधा जी नम्रता से कहती है, बहू मैं मिश्रा जी के वहाँ कुछ काम से जा रही हूँ, तुम लड्डू को थोड़े देर बाद डब्बे में रख देना। ये बोलकर सुधा जी बाहर चली जाती हैं। नम्रता अपने बेटे की आवाज सुनकर उसे देखने चली जाती है। तभी अनाया रसोई में आती है। शुद्ध देशी घी के लड्डू देख उसके मुंह में पानी आ जाता है और एक लड्डू खा लेती है और कहती है, वाह इतने स्वादिष्ट लड्डू मैंने कभी नहीं खाए। एक काम करती हूँ, सारे लड्डू डिब्बे में रख लेती हूँ और एक प्लेट में ही छोड़ दूंगी, जिससे किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा और मैं आराम से खा पाऊंगी। वो लड्डू को एक डिब्बे में भरकर चुपके से अपने कमरे में ले जाती हैं और प्लेट में एक लड्डू वही छोड़ देती है। अपने कमरे में जाकर अनाया पेट भर लड्डू खाती है। पेट भर जाने पर वह लड्डू के डिब्बे को छुपा देती है। नम्रता अपने बेटे कार्तिक को सुला रही थी, तभी सुधा जी घर आ जाती है और नम्रता को आवाज देती है। नम्रता सास की आवाज सुनकर भागी हुई आती है। तब सुधा जी कहती है, बहू जरा चाय बना देना और हाँ लड्डू भी ले आना, एक दो खा लूंगी। नम्रता रसोई में जाती हैं और लड्डू का खाली प्लेट देखकर चौंक जाती है। तभी अनाया आती है और कहती है, नम्रता दी, अब इसकी भी चोरी की हद हो गई, अपने ही घर में चोरी। दीदी आपको ये बातें शोभा नहीं देती। ये सब देखकर सुधा जी एक नाटक रचती है और नाटक कंपनी से कुछ नकली पुलिस वाले बुलाती है। पुलिस को देख अनाया घबरा जाती है। पुलिस नम्रता से पूछताछ करती है और नम्रता बेगुनाह साबित होती है। फिर पुलिस जब घर में एक एक कमरे की तलाशी लेती है, तब अनाया पूरी तरह से घबरा जाती है, क्योंकि अब पुलिस अनाया की कमरे की तलाशी ले रही है। पुलिस को नोट की गड्डी अलमारी में कपड़े के नीचे रखी मिल जाती है, साथ में काजू बादाम के डिब्बे और एक दो लड्डू भी। सब चौंक जाते हैं। अनाया फुट फुट कर रोने लगती है और कहती है, माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। तभी सुधा जी कहती है, सब कुछ तुमने चुराया और मेरी बहू नम्रता को दोषी बनाया। अनाया रोने लगती है और नम्रता से भी माफी मांगती है। नम्रता अनाया को माफ कर देती है और कहती है, कोई बात नहीं अनाया, तुम्हें इस घर में चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम हम सबसे कह सकती हो। और नम्रता अनाया को गले लगा लेती है। सुधा जी की सूझबूझ और समझदारी से सब सही हो जाता है और अब से सब खुशी खुशी जिंदगी जीते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।